तो दोस्तों आज की इस हैरान कर देने वाली भूतिया वीडियो में मैं ऐसे गांव के बारे में बात करने जा रहा जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह में गिना जाता है। एक ऐसा गांव जहां पर रातों रात 86 गांव खाली हो गए पर किसी को नहीं पता चला कि उस गांव के लोग कहां गए, उसकी हिस्ट्री क्या है। न जाने इसके ऊपर सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है पर किसी भी वीडियो में इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर उस रात एग्जैक्ट क्या हुआ था। इसके बारे में जब मेरे को पता चला तो इसके बारे में यार मैं भी सोच रहा था कि क्या इसकी डिटेल है, बहुत रिसर्च की पर आखिरकार जाके मेरे एक दोस्त जो कि वहीं कुलधरा गांव के मतलब जैसलमेर के पास के ही रहने वाले, उनसे मुझे क्लियर डिटेल पता चली जो कि उनके दादाजी ने उन्हें बताई थी। तो क्या है उस गांव की पूरी डिटेल और क्या हुआ था उस रात, स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगा पर स्टोरी में लास्ट तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात है आज से करीब 300 साल पहले की, जब मतलब पाली क्षेत्र के ब्राह्मण यहाँ पर जैसलमेर में आए थे। तब कुलधरा गांव नहीं था। आखिरकार उन ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में वो लोग आए थे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब घर बनाते हैं, एक तालाब खोदते हैं, ठीक है। आखिरकार करके जैसे तैसे वहाँ पे एक गाँव बसता है, ठीक है, उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा। सबकी ज़िंदगी नॉर्मल ही चल रही थी। करीब वहाँ पे 30-40 साल उन्हें बीते होंगे। उसके बाद वहाँ पे शासन आता है सलीम सिंह का। मतलब सलीम सिंह थे जिन्होंने मतलब पूरा वहाँ का जो मतलब टैक्स वगैरह बस वसूलते हैं ना, कर जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो वहाँ का पूरा संभालते हैं, ठीक है। आखिरकार क्या होता है कि जो सलीम सिंह था ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब निर्दयी टाइप का था। उसकी बात ये थी कि बचपन में उसके पिता को ना मतलब गला काट के मार दिया गया था किसी सज़ा के दौरान, ठीक है। इसके बाद से वो मतलब वो भी वहाँ का वही बना जो मतलब कर वसूलते हैं, ठीक है, सेनापति टाइप लाइक, ठीक है। तो इसके बाद से ना वो मतलब बहुत निर्दयी हो गया, ठीक है। मतलब किसी का भी अगर कर नहीं वसूल हो पाता तो बहुत भयंकर की सज़ा देता था, ठीक है। बहुत निर्दयी टाइप का था। तो क्या होता है कि एक बार ये मतलब दौरा करने के लिए जो नहीं मतलब देखने आते हैं कि सबके मतलब कैसा क्या चल रहा है, कौन कर नहीं दिया कौन दिया, ये सब डिटेल लेने आते हैं। तो आखिरकार ये कुलधरा गांव से ही गुजर रहा था सलीम, ठीक है, सलीम सिंह। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो सरपंच की बेटी थी ना श्रीलता, उस पर इसकी नज़र पड़ जाती है। अब श्रीलता दिखने में बहुत ही ज़्यादा गोरी नारी सुंदर थी, ठीक है। तो आखिर इसकी निगाहें ठहर जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये सोचता है कि ये उससे शादी करेगा। ये इसकी जो बात थी ना शादी की, ये उसे हथियाना नहीं चाहता था, ये उससे शादी करना चाहता था। क्योंकि इसे एक तरीके से कह सकते हो कि भाई टूटे दिल में मतलब पानी एक तरीके से उभर चुका था, ठीक है। तो ये उनके घर में जाके शादी के लिए बोलता है कि मेरे को तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। लेकिन वो जिस टाइप का निर्दयी टाइप का था ना, एकदम क्रूर, ठीक है। तो उसके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम अपनी बेटी को मतलब नहीं दे सकते, हमारे परिवार में ये सब नहीं है, ठीक है। मतलब कि दूसरी जाति में ये सब चीज़ें, ठीक है। बस रीज़न तो कुछ और ही था, ठीक है, जाति वाती तो जो की तो, ठीक है। पर उसके बाद क्या होता है कि वो हाथ धो के उस लड़की के पीछे पड़ जाता, श्रीलता के पीछे। हर तरीके से इनको मतलब मनाने की कोशिश करता है कि उसी से शादी करेगा वो। हालांकि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, ठीक है, कर भी बढ़ा देता है 2 गुना 4 गुना। पूरे गांव वाले मतलब परेशान हो जाते हैं, ठीक है, उससे। पर फिर भी उनके माँ बाप नहीं मान रहे थे, ठीक है। हालांकि सभी लोग वहाँ पे ब्राह्मण ही थे तो सब में बहुत ही एकता थी, ठीक है। पर उसके बाद भी यार वो अत्त करते जा रहा, अत्त करते जा रहा। और जब फाइनली उससे नहीं हो पाया ना, गांव वाले आखिरकार श्रीलता को नहीं भेजने के लिए राजी हुए, तब वो तय करता है कि वो वहाँ पे हमला करेगा उस गांव पे। अगर वो लोग मतलब उनको जाके धमकी देता है कि अगर आने वाली पूर्णिमा जो कि 2 दिन बाद है, अगर तुमने उस पूर्णिमा तक श्रीलता को मेरे महल नहीं भेजा, ठीक है, मुझसे शादी करने के लिए, तो मैं तुम्हारे गांव में हमला करूंगा और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जाऊंगा। अब यार इसके बाद से वहाँ पे गांव पे पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है कि हम भी मतलब उनका सामना करना पड़ेगा, हम अपनी घर की बेटी को ऐसे नहीं जाने देंगे, ठीक है, उसके हाथों में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि यार इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मतलब कम थी, ठीक है। वो यार उसके पास सैनिक थे इतने सारे, ठीक है। जाहिर सी बात है ये लोग जीत नहीं पाते। तो यार अब ये लोग सोचे कि मतलब जो श्रीलता के घर वाले उन्हें यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है, इस गाँव से। तब उसके बाद भी ये था कि अगर ये लोग चले भी जाते तो गाँव वालों को वो सज़ा तो देता, पता नहीं कितनों को मौत के घाट उतार देता, ठीक है। तो आखिरकार बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद फाइनली वो लोग इस डिसीज़न पे पहुंचते हैं कि पूरा का पूरा गांव खाली होगा, वो भी पूर्णिमा की रात को ही। जिस रात उसने उसे बुलाया था ना श्रीलता को महल में, उसी रात पूरा का पूरा गांव खाली होगा। इसके बाद से पूरे गांव वाले तैयारी करते हैं। आखिरकार बातचीत के दौरान ये तय होता है कि जो सामान जहाँ पर है वो वहीं पे छोड़ देंगे, केवल ज़रूरी चीज़ें जैसे कि मतलब पैसा वैसा कह सकते एक तरीके से, ठीक है। तो जो मतलब धन दौलत जिसके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें केवल लेंगे, बाकी जो भी बर्तन बाड़े जैसा जो भी है, जैसे हम लोग वहाँ से यहाँ आए थे इस गांव में, वैसे ये गांव खाली करके हम कहीं और जाएंगे। तय होता है आखिरकार, ठीक है। तो जैसे तैसे करके पूर्णिमा की रात आती है और पूर्णिमा की रात पूरे गांव वाले निकलते हैं।
पूरे के पूरे गांव वाले। इसके बाद यार हिस्ट्री में ये तो मेंशन नहीं है कि वो गांव वाले कहाँ गए, ठीक है, पर उसके बाद इतना तो मेंशन है कि मतलब जो वो थे ना, मतलब ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, उनके देवी देवता और उनके जितने भी पूर्वज थे, अब वहाँ पे कितने ही सारे लोगों के मतलब पूर्वज खत्म हुए थे, ठीक है। उसके बाद उनकी मान्यता थी कि उस घर में उनको पूजते थे, ठीक है। अब वो लोग तो चले गए यार, ठीक है, पर उनके पूर्वजों का ना उन घरों में श्राप लगा, उस जगह पे श्राप लगा, जिसके बाद से अगर कोई भी उन घरों में या फिर उस जगह में ठहरने की कोशिश करेगा ना, तो उनके पूर्वज उन्हें दह देंगे, उन्हें मतलब ठहरने नहीं देंगे उस जगह पे। उसके बाद से पूरा गांव का गांव मतलब सुनसान हो गया, पूरा वीरान हो गया। जिसके बाद जो वो था ना वीर, क्या नाम था यार, जो भी सेनापति जो मतलब कर वसूलता था वहाँ का, कोई ने भी वहाँ रहने की कोशिश की, पर कोई वहाँ पे नहीं टिक पाया। रात को उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी और कई भूतिया घटना घटी, कई लोगों की तो जानें भी चली गई। इस वजह से वहाँ पे कोई भी बस नहीं पाया। तो यार ऐसी हिस्ट्री वहाँ की थी। तो तुम्हारे बारे में इसके क्या सजेशन है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल पे डेली हॉरर स्टोरी आती है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।